ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਮਾਝੇ ਆਖਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਆਹ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਨਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ ਘਰ ਛੋਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦਾ पढ़ना आप क्या कह रहे थे पीछे पर बोलिएगा देखिए ये जो रास्ता है इसमें बहुत से लोग गिरते हैं मैं खुद भी गिरा मेरा बड़ा ब्रदर आ रहा था भाभी आ रही थी वो भी जहाँ गिर गए मेरा छोटा ब्रदर भी गिरा और भी कि गिरते हैं चोट तो बोलते हैं अपने सरपंच साहब को भी बोलते हैं डीसी मैडम को भी बोलते हैं मगर इसकी एक्शन कोई नहीं है और हमारे लोगों का इतना बुरा हाल है ये स्कूल है एक स्कूल दूसरा ये स्कूल है स्कूल के बच्चे आते हैं वो कोई इधर से वापस चला जाता है कोई इधर से वापस चला जाता है इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है इसका कोई इनिशिएटिव नहीं हम हर डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज़ मगर कोई इनिशिएटिव नहीं इसका लेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहाँ की माता शक्ति तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे जो लोगों को जो साथ में घर हैं इनको जो तमाम लोगों को हो रही परेशानियों के ऊपर बहन जी आप क्या कहेंगे सर मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसका कोई ना कोई हल निकालें यहाँ पे साथ में 2 स्कूल पढ़ते हैं एक गवर्नमेंट स्कूल है एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते जाते गिरते जाते हैं किसी की यूनिफॉर्म गंदी हो रही है किसी के शूज़ गंदे हो रहे हैं हमारी दीवार साथ में है कल को ये गिर जाएगी तो कौन जिम्मेवार है अगर बारिश थोड़ी सी हो जाए तो गली में इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है हम 10 बार हमें आना जाना पड़ता है यहाँ से तो कैसे जाएंगे हम किसी के रिश्तेदार आ रहे हैं कोई आ रहा है वो गिरते पड़ते जा रहा है बताओ ना उसका कौन जिम्मेवार है नमस्ते जैसे कि आगे अभी सीज़न भी चेंज होएगा तो यहाँ पे पानी का और डंपेज हो जाएगा तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए अब एज अ BLO मैं अभी डेली ललियाल जा रही हूँ और मैंने स्कूटी इनके घर में पार्क की होती है DC सर से मेरी ये रिक्वेस्ट है सर एज अ BLO आपने हमें अपॉइंट तक किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम डेली अप डाउन कर रहे हैं अगर हम ही यहाँ पे गिर के तो हमारे घर का कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसलिए प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए भाई साहब ये जो जहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है इस स्विमिंग पूल को लेकर आप क्या कहेंगे सर परेशानी तो हर एक को हो रही है और हम चाहते हैं कि इसका हल किया जाए जल्दी से जल्दी ये नाला ये आज का नहीं पहले का बना हुआ सर इधर से तो नहर बहती थी लगभग कितना पुराना होगा सर जब से हम जन्म लिया उससे पहले इधर से खाल थी नहर बहती थी इधर से सर अगर किसी ने अगर रोक की हुई है तो गवर्नमेंट का प्रशासन का फर्ज बनता है कि जैसे तैसे उसको खुलवाया जाए और आगे पानी निकाला जाए अगर गवर्नमेंट रिंग रोड जैसे इतने बड़े रोड ज़बरदस्ती लोगों के मकान उखाड़ के बनवा सकती है तो ये तो आगे खेत ही है किसी के मकान के अंदर से तो जाएगा नहीं इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि उनका फ़र्ज बनता है जैसे तैसे इस नाले को निकाला जाए बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को इससे नहर भी है आपने किन किन लोगों से अभी तक अप्रोच की है सर आते रहते हैं इधर जब इलेक्शन होती है तब तो आमतौर पर आते हैं सारे आते रहते हैं आते हैं और देखते हैं कि हाँ आगे आप खुद दीजिए ज़मीन अगर कोई अड़ रहा है रोक रहा है तो उसका प्रशासन का फर्ज बनता है जैसे तैसे बनाए हम क्या करें हमारी ज़मीन हम तो दे दें जो लोगों की है हर एक को कोई नहीं बना सकता है इसलिए जैसे तैसे बनाया जाए बनना चाहिए ज़रूरी है अगर नहीं कोई ज़मीन देगा तो ऐसे ही रहेगा पूरी उम्र क्या पहले गए तहसीलदार के पास फिर उन्होंने नायब तहसीलदार के पास भेजा फिर उन्होंने पटवारी के पास भेजा कि सर्वा करें वो आए उन्होंने लिख के ले गए और कोई उन्होंने किया ही नहीं कुछ भी उसके बाद हमें भेज दिया उन्होंने ब्लॉक में जैसे भेजा वो भी आए फ़ोटो खींची और चले गए उन्होंने फाइल भी ले गए हमारी की कि आप चलो मैं कल रिपोर्ट डाल दूँगा पर उन्होंने डाली नहीं रिपोर्ट भी कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे पास अभी हम आप बताइए हम कहाँ जाएंगे आपके गांव में तालाब बना हुआ है इस तालाब को लेकर आप क्या कहेंगे प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे
सर प्रशासन से क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप ये पिछड़े हुए गांव में आए हो, आपको बुलाया गया, आप हमारी बात सुनने के लिए आए हो। ये जो तालाब है सर, आप देखेंगे इसके पहले मिडिल स्कूल है बच्चों का, सामने प्राइवेट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो इसका CDF में हम MLA के पास गए थे, उन्होंने पैसा रखवाया हुआ है। ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आए थे, उन्होंने बोला था कि ठीक है आप अपने जो भी काम है हमें बताइए, हम पैसा आपको हर जगह देंगे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर पहले टीम भी भेजी। ये नालायकी है किसकी? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पहले तो हमारे लोगों की। वो इसलिए कि ये जो सीवरेज जहाँ पे बंद हुई है या कुछ भी है, इसमें निकास निकालने के लिए जो हमने ज़मीन देनी है या नालियाँ देनी है, वो हमारी ज़मीन जाएगी। सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ मैं। उसके बाद ये एक बड़ी देर पुराना सरकारी नाला था। ये जैसे जैसे ये आगे डेवलपमेंट होती गई, लोगों ने ये भरना शुरू कर दिया। आगे गांव हैं, उन्होंने भी सारा ये बंद कर दिया, निकास किसी साइड है नहीं है। उसके बाद ये हमारा रिंग रोड बना हुआ है। यहाँ पे रिंग रोड के साथ गांव ने सबने बोला कि हमें रिंग रोड के साथ साथ यो जैसे पीछे सारी नाली निकलती आई है, नाला है, ये सीधा हमारे तभी है। हमारे दोनों गांव का ज़रूरत ही नहीं है आगे पीछे पानी डालने का। ये साथ में नाला निकले तो ये हमारी सीवरेज निकल जाएगी। दूसरा सर, आप खुद ही देखो, अगर साथ में ये रिंग रोड है, इधर मीरा साहब है, बिल्कुल यहाँ से 20 मिनट लगते हैं हमें सिटी तक पहुँचने के। हमारे गाँव की हालत देखो। एक यही नहीं है, अगर आगे गाँव में देखोगे वहाँ पर भी यही हालत है। पैसा आता है, जाता किधर है कोई पता नहीं। दूसरा, हमारे ग्राम सेवक जी से हमने गुहार लगाई थी कि आप स्टेप बाय स्टेप जो ज़रूरी काम है वो लिख के आगे भेजिए। ठीक है सर। ग्राम सेवक का काम भी है कि गांव में आकर लोगों को पूछना कि बताओ आपको क्या डिफ़िकल्टी है, आपको कहाँ पे पहले पैसा, क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना। ऐसा तो कुछ होता नहीं। वो आते हैं, फ़ोन करते हैं, 2-4 बंदों को मिलते हैं, कहाँ का एस्टीमेट देते हैं, कहाँ का नहीं देते हैं, वो हम लोगों को कोई पता नहीं है। MLA साहब इतने अच्छे बंदे हैं, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जो ऐसे बंदे हमें मिले हैं। ठीक है ना। वो खुद फ़ोन करके बोलते हैं कि आप भाई अपने काम बताओ, जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे मैं आपका काम करवाता जाऊंगा। पीछे DDC मैडम आए थे, उन्होंने भी आके इस नाले का प्लान रखवाया था, लेकिन जैसे ही नाले का काम शुरू या कोई आता है, आगे जगह नहीं देते हैं लोग। ये भी तो अपनी प्रॉब्लम है ना। हमें सबने मिलजुल के सबसे पहले अपने दोनों गाँव को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुला के सलाह करके जिस साइड ये पानी निकालना है, सबसे पहले सब लोगों को पूछना है कि ये नाली निकालें। मेरे को नहीं लगता है कि ये अब गवर्नमेंट के तहसीलदार आएंगे या नायब तहसीलदार आएंगे वो पुराने नाले निकालेंगे, क्योंकि वो पीछे से सब कुछ बंद हो गई है। ये जो जितना भी है ये हम लोगों को पहल करनी पड़नी है। किसी की ज़मीन 10 फुट आएगी, किसी की 20 फुट आएगी, अपनी सलाह करके बैठ के तो ये जो निकास है ये निकालने की कोशिश करें। ये देखो ना, ये घर है बेचारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा इसकी है ना। अंदर तो पानी कुछ बाहर निकलता बोलना ही चाहूँगा, नहीं। आज हमारी वीडियो ब्लॉग के जो आपके ग्राम सेवक है उससे भी बात हुई और DDC मैम से भी बात हुई, पर उन्होंने हमें ये कहा कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को प्लान में रखा गया था, पर प्रॉब्लम जो आपने भी डिस्कशन किया है कि ज़मीन हमें ही देनी होगी, हमें ही देनी क्या होगी। आप लोग उस इनिशिएटिव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, हमने सुबह भी मीटिंग की थी, हमने दोनों गांव के पंच भी बुलाए थे। ठीक है, पंचों को भी लिया था, हमने लंबड़दारों को भी बोला हुआ है, क्योंकि आप जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब बच्चों की तो कोई सुनेगा नहीं ना। अब मैं उठ के चला जाऊंगा, बोलूँगा कि हमें ज़मीन दे दो, हमने नाली निकालनी है, वो नहीं होगा। पहल हमें खुद करनी पड़ेगी। हमारे जो पंच हैं, हमारे जो लंबड़दार हैं, वो हमारे साथ आएँ, जिस जिसकी ज़मीन है उनसे जाके करें। और मेरे को ये लगता है मेरे गाँव के लोग इतने अच्छे हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी ना किसी ना किसी को। फंड्स जो आते हैं पहले लोगों को सलाह तो करो, लोगों को पूछो तो सही कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप बोलोगे कि ठीक है, ये जो ऑलरेडी गलियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे आके आप एस्टीमेट दे दोगे, जी वो वाली गली बना दो, लेकिन हमारी सीवरेज नहीं निकलेगी तो उस गली का क्या करेंगे हम। सबसे मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम एक साथ हो जाएं, अपना एक मीटिंग बनाएं, सबसे सलाह लें। तो जो पहले डिस्कस हमने खुद करनी है कि भाई पानी निकालना किस साइड है, ये हल हो जाएगा तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ज़मीन आती है, पानी आती का निकलेगा, चाहे पानी
लेफ्ट साइड निकले चाहे राइट साइड निकले, बिल्कुल सर। तो समस्या का हल वही होगा कि पानी का यहाँ से निकाल बनना चाहिए। बिल्कुल निकास बनना चाहिए। इसी देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये 5th तक स्कूल है, सुबह मदर फादर तैयार करके भेजते हैं, 8th तक स्कूल है, जहाँ पे आके वो बेचारे जूते उतार के फिर स्कूल तक जाते हैं। ये तो होगी ना 1975 वाली 80 वाली बात ही। आज इंडिया कहाँ जा रहा है, ये चीज़ देखो ना, आज कहाँ जा रहा है। और MLA साहब आए थे, DDC मैडम आए थे, बाकी टीम भी आई थी, BDO मैडम भी यहाँ आए थे, उन्होंने देखा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, निकास जो निकालना, ज़मीन तो हम लोगों ने देनी है ना, सबसे पहले पहल हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होता तो आज आप आए हो, हम फिर आपको बुलाएंगे कि ठीक है सर हमारा ये निकास निकाला है, हमें फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फिर देखेंगे कि पैसा लगता है कि नहीं लगता है। थैंक यू सर। गाँव वासियों ने कहा कि हमारा पानी चाहे लेफ्ट साइड निकले चाहे राइट साइड निकले, तो पानी का निकल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन जहाँ पे नाकाम हासिल हुआ है, नाकामी मिली है, तो अब हार कर गाँव वासियों ने आज ये इनिशिएटिव लिया कि मीडिया के पास गए और मीडिया की तरफ से उन्होंने लास्ट गुहार लगाने की कोशिश की। तो जो प्रशासन और जो उनके नुमाइंदे चैन की नींद सो रहे हैं, तो उनकी नींद खोलने के लिए आज उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन और नुमाइंदों से गुजारिश करेंगे कि सर प्लीज़ आने वाले दिनों में बरसात होगी तो पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ने का और ज़्यादा खतरा है। तो साथ के साथ मैं ये कहूँगा, स्वच्छ भारत का जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी का जो नारा था, वो भी जहाँ पर विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। स्वच्छ भारत कहने को ही रहा, तो जो स्वच्छ भारत का जो नारा था वो आपके सामने दिख रहा है। नंदवाल गांव कितना स्वच्छ है, नंदवार और ललियाल का जो गांव है कितना स्वच्छ है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जहाँ भी दिखाने की कोशिश करे, गली कितनी साफ़ सुथरी है और गली से निकलने वाला पानी कितना स्वच्छ है, और कितना स्वच्छ भारत और कितना स्वच्छ ललियाल और नंदवाल है। और तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे कुमार राज के साथ सत्य लकीर। धन्यवाद।